जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। सबसे पहले इस सेशन को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मुसर्रत रानी है और मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ नया टॉपिक। बेसिकली हम लोग एडोलेसेंट हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो एडोलेसेंट हेल्थ की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, खासतौर से लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो इस हवाले से अगर हम लोग बात करें तो हमें पता चलता है कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। जितना हमारा यूरोपियन कंट्रीज जो बाकी जगहों पे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, वहीं पे ही हम लोग जो है बहुत पीछे रह गए हैं, खास तौर से नौजवानों के हवाले से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वेबिनार सीरीज जो है, ये है एडोलेसेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन लोअर मिडिल इनकम कंट्री। और इसमें जो मेन टॉपिक है वो है पॉलिसी एडवोकेसी, पुश फॉर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड द डोनर। हमने जो बात करनी है, किसके हवाले से बात करनी है कि जो भी हमारे पास बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, इनके लिए हम लोगों ने एडवोकेसी करनी है। और इनकी एडवोकेसी हम लोगों ने किसके साथ करनी है? गवर्नमेंट के साथ और डोनर के साथ। तो आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि को करने के बाद, इस सेशन को करने के बाद हम सब इस काबिल हो जाएंगे कि जितनी भी हमें पॉलिसी एडवोकेसी के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीजें पता करनी है, खासतौर पर एडल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पाकिस्तान में, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनको हम समझ लेंगे। नंबर दो, क्रिटिकली इसको एनालाइज करेंगे। मेल वर्सेस जो फीमेल सेंटर्ड लोकलाइज अप्रोचेस होती हैं, उनको देखते हुए चलेंगे। देन आइडेंटिफाई गैप्स इन द एडवोकेसी एंड एफर्ट्स, और साथ ही हम उसमें से क्या सीखते हैं वो देखेंगे। और साथ ही हम डेवलप करेंगे शार्पर apologetic advocacy arguments that tailor to the Pakistan socio-political context। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम इस पर बात करेंगे। तो बेसिकली एडोलेसेंट क्या है? एक एडोलेसेंट जो होता है, ऐसा यंग पर्सन होता है जो कि ट्रांजिशनल स्टेज में होता है, बचपन के और बड़े होने के पीरियड के दरमियान। खास तौर पर इसकी शुरुआत जो होती है वो प्यूबर्टी से शुरू होती है, और उसका एंड जो होता है वो मिच्योरिटी पे जाके खत्म होता है। ये पीरियड जो होता है वो आमतौर पर मुख्तलिफ किस्म की रेंजेस में आ जाता है। बकौल मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस के मुताबिक 10 से 12 साल की उम्र से लेकर 18 से 20 साल की उम्र तक। कुछ जो डेवलपमेंटल एजेस जो होती हैं वो 20 के मिड तक भी जारी रहती हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे जहन में आता है कि वो बच्चा जो 10 साल का होता है और उसको आगे जाके 20 साल तक, 18 साल तक एक ऐसी स्टेज में आना है जिस दौरान उसको मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी, जहनी, माशरती और बहुत सारी तब्दीलियां उसको फेस करनी पड़ती हैं। कोर डेफिनेशन अगर आप देखें तो कहते हैं एडोलेसेंस जो होती है वो फेस होती है ग्रोथ की, जो कि प्यूबर्टी से लेकर मेच्योरिटी तक होती है, और उसमें फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंज आता है। ठीक है। और अडोलेसेंट की जो एक और डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं कि ये एक पर्सन जो कि अडोलेसेंस से गुजरता है, खास तौर से 10 से 19 साल की उम्र के दौरान। ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, जिसमें उसके पास साइकोलॉजिकली वो ग्रो करते हैं। अब बाज़ औक़ात ये 20 साल से ज़्यादा का उम्र भी इसमें लग जाती है। इसमें अगर आप नोट करें तो ये पहली डेफिनेशन जो बताती है कि ये एक ग्रोथ की ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो फिजिकली भी ग्रोथ करते हैं, इमोशनल भी और सोशल भी। तो अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब ऐसे ऐसे बड़े होने लगते हैं तो उनको कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, तुम जो है ना बाहर सोच समझ के जाया करो, दूसरी तुम घर की जिम्मेदारी लो, तुम आटा ले आओ, तुम चीनी ले आओ, तुम दूध ले आओ, तुम ये फला की जगह फोदगी होगी वहां पे चले जाओ। इसी तरह उनको इमोशनली कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा आप जिम्मेदार बन जाओ, तुम्हारे अब्बा ये कर रहे हैं, तुम उनका हाथ बटाओ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम मेल हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बहुत सारी चेंजेस आती है एकदम से, बचपन से वो नौजवानी की उम्र में कदम रखता है, और वहां पर उसे बहुत ज्यादा ऐसे रवैये देखने पड़ते हैं जिसको कि वो एक्सपेक्ट नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हमने उसको उस चीज के लिए तैयार ही नहीं किया होता। अब जो खास तौर से हम लोग इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी होंगी। अगर आप लोग पुरानी पीछे जो डेफिनेशन है उसमें अगर जाके देखें
ये ध्यान में रखते हुए हम आगे आते हैं अगली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक फिजिकल चेंज है, एक कॉग्निटिव चेंज है, सोशल चेंज है, इमोशनल चेंज है। फिजिकल चेंज में जो एडोलेसेंट होते हैं उनकी ग्रोथ रैपिड होती है और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, उनका वजन में भी इजाफा होता है और उनकी हाइट में भी इजाफा होता है। दूसरी जिस्मानी बहुत सारी खसूसियात होती है, जैसे बच्चों लड़के जो होते हैं उनमें आवाज का भारीपन होना, मुख्तलिफ प्राइवेट पार्ट्स में बालों का आ जाना, ठीक है, हड्डियां लंबी होती चले जाना और जिस्म के ऊपर दाढ़ी मूंछ का आ जाना। इसी तरह जो फीमेल होती हैं उनमें मेंसेस शुरू हो जाते हैं और उसमें दूसरी फिजिकल चेंजेस पैदा होती है, जिससे पता चलता है कि वो बच्ची जो है वो प्यूबर्टी से निकलकर एडोलेसेंट की एज में जा रही है। इसमें अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये वो एबिलिटी होती है जिसमें वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करता है, रीजन ढूंढता है और अपने फ्यूचर के प्लान बनाता है। उसको सोचने की आदत हो जाती है और हर चीज को वो लॉजिकली लेके चल रहा होता है। सोशल चेंज में जो होता है उसकी वो ज्यादा खुद मुख्तार हो जाता है, स्ट्रॉन्ग जो उसके दोस्त अहबाब होते हैं वो उसके ऊपर अच्छा खासा असर करते हैं और साथ ही वो मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमोशनली जो होता है वो क्या करते हैं कि वो अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ अवेयरनेस लेते हैं, अपनी पता चलता है कि वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं और अपनी इमोशनल रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, कि मुख्तलिफ सिचुएशन में हमने कैसे आगे जाना है। ये वाली जो चीज़ है ये करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन एडोलेसेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है तो वो इस खसूसियत की वजह से बहुत आगे जा सकते हैं। जिनकी फिजिकल चेंजेस अच्छी हो जाती है, कॉग्निटिव चेंजेस अच्छी हो जाती है, ये चारों मिलकर जो है वो अडोलेसेंट से चाइल्डहुड से उसको अडोलेसेंट की तरफ ले जाते हैं। ये एक पिक्चर है, शायद आप लोगों को क्लियर नजर आ रही हो। ये एक पिक्चर है, जरा देखिएगा। इस पिक्चर में आपको चाइल्डहुड नजर आ रहा है, अडोलेसेंट नजर आ रहा है और अडल्ट नजर आ रहा है। अगर आप और से देखें तो इसमें चार फेसेस आ रहे हैं। एक अर्ली अर्ली अडोलेसेंट है जो कि 10 से 12 के दरमियान है, एक मिडल अडोलेसेंट है जो कि 13 से 15 के दरमियान है और एक लेट अडोलेसेंट जो कि 16 से 18 के दरमियान है। और उसके बाद यूथ अडल्टहुड शुरू हो जाता है और हर एक के सामने जो है वो उसकी खसूसियात लिखी हुई है। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है। की पॉइंट्स क्या हैं जो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा, उसके की पॉइंट्स क्या है कि अडोलेसेंट जो है वो एक फिक्स एज रेंज नहीं है। कल्चरली, बायोलॉजिकली और सोशल फैक्टर जो होते हैं वो उसके शुरू होने और खत्म होने का फैसला करते हैं। अब आपके पास ये सवाल आएगा कि ये कैसे फैसला करते हैं, तो उसका जवाब ये है कि कल्चरली अगर खाना पीना बहुत अच्छा हो तो प्यूबर्टी जो होती है वो जल्दी हो जाती है। खाना पीना बहुत कम हो तो प्यूबर्टी नहीं होती, मेंसेस ही नहीं स्टार्ट होते, ना लड़कों में बालिगपन आता है। इसी तरह अगर आप खाना पीना अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो बायोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। इसके साथ ही सोशल फैक्टर जो होते हैं, सोशल फैक्टर इस तरीके से असर करते हैं कि अगर हमारे पास खाने को बहुत अच्छा है तो ठीक है, हम आगे ग्रो कर सके। कि खाने को अच्छा नहीं है, पोवर्टी है, जंग छिड़ी हुई है, कोई आफत ज़दा इलाका है, तो उसको तो खाने पीने की नीड ज्यादा महसूस होगी बनिस्बत किसी और की। तो वो अडोलेसेंट है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। इस चीज पे फोकस करने की बजाय वो रोटी कपड़ा मकान के ऊपर फोकस कर रहा होता है, खास तौर पर जब इमरजेंसी सिचुएशन में हो। तो वो इस चीज को नहीं समझ पाता है कि इस सूरत हाल में उसको क्या करना चाहिए जब उसकी जिस्म में तब्दीली आ रही है। दूसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान में एडोलेसेंट जो है वो आमतौर पर कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? 18 साल, यानी अगर कोई 18 साल का हो जाएगा तो वो अडोलेसेंट हो चुका है और उसकी जो है अडल्टहुड शुरू हो चुका है। उसके साथ ही हमारे पास आ, अच्छा जी, एक मिनट जरा रुकिएगा। इतना लिमिट नहीं कर। जी कौसर, आप कुछ कह रहे हैं? ओके, हाँ, दोबारा जाते हैं जी हम लोग।
तो आपको बताते हैं कि एडोलेसेंट जो होती है फिक्स एज नहीं होती, 10 से 12 साल से लेके 18 से 20 साल तक होती है, जिसमें कल्चरली बायोलॉजिकली सोशल फैक्टर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान में जो अडोलेसेंट है वो 18 साल की उम्र तक जब पहुंचे तो उसे कहते हैं कि ये अडोलेसेंट हुए हैं। ठीक है। और ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है उसका ये मतलब होता है कि अडोलेसेंट है बड़ों की तरह, जो अडोलेसेंट की तरह इसने सोचना शुरू कर दिया है। और उसका हार्ट स्टेट क्या होता है, रिस्क टेकिंग। अडोलेसेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, इमोशनली वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। और ये 20 साल की उम्र तक कंटिन्यू रहता है। तो अडोलेसेंट का जो ब्रेन होता है उसके ऊपर काम करना, उसको आगे लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो जो चेंजेस आ रही हैं उनको बताते हुए जो है उनके साथ निमटते हुए वो आगे की तरफ जाते हैं। मैं आपके आपके सामने एक पिक्चर लेकर आ रही हूँ। हमारे पास चैलेंज क्या है। ये पिक्चर मैंने 2 दफा इस्तेमाल की है, इसकी कोई रीजन है। रीजन ये है कि आप सोचें अडोलेसेंट एज के क्या चैलेंजेस हैं। अपनी अपनी नौजवानी का दौर जो है उसको आप देखें कि उसमें आपको क्या क्या चैलेंज आए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप मुझे सोच के बताएं। फिर मैं आप अपना माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। बताएं। जी जनाब, कोई बताएगा कि उसको अडोलेसेंट में क्या चेंजेस निकल रहे हैं। जी जनाब, कोई जवाब देगा। मैं आपको इनवाइट करती हूँ। ओके, मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं अपने एडोलेसेंट एज में जाऊं तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ा। नंबर वन, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिस्म में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्यों ग्रो कर रहा है, शर्म क्यों आ रही है, मेंसेस क्यों स्टार्ट हो गए हैं, क्या करना चाहिए था, कुछ इल्म नहीं था। फिर लोगों की नजरें मुझे बताती थी कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कोई समझाने वाला नहीं था। इसी तरह जब मेरा भाई जो है वो अडोलेसेंट की एज में गया, छोटा भाई, उसको कोई बताने वाला नहीं था कि उसमें बलोगत स्टार्ट हो चुकी है, उसमें जिस्मानी तब्दीलियां क्या होती हैं, उसमें जहनी तब्दीलियां क्या होती हैं, और माशरती तब्दीलियां क्या होती हैं। और किस तरीके से आपको उन तब्दीलियों को महसूस करते हुए समझते हुए अपने ऊपर काम करना है, ये उनको नहीं पता था। हमने जब ये इस चीज को महसूस किया तो इस चीज को महसूस करते हुए फिर खास तौर से इस पे काम करना शुरू किया। सिर्फ एक नुकसान बताती हूँ कि जब अडोलेसेंट फीमेल हो या मेल हो, जब आप उसको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं देते तो ऐसे लोगों में फंस जाते हैं जो कि उनका नुकसान करते हैं। ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर नुकसान करते हैं, बल्कि माशरती तौर पर भी, जहनी तौर पर भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। हम बहुत खुल के बात करेंगे ताकि हमारे मसले मसाइल जो है वो नजर आए, लोगों को पता चले और हम उसको एड्रेस कर सकें। अभी तक हमारे पास एडोलेसेंट एसआरएच जो पाकिस्तान में है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं उस पर काम हो रहा, फेल है। इसलिए हमारे पास नॉलेज की कमी तो नहीं है, और ये इसलिए फेल है क्योंकि हमने इसके मुतालिक एडवोकेसी नहीं की और टाइमली हमने इसके मुतालिक एडवोकेसी नहीं की। इसी वजह से हम आज क्या है, डिसकनेक्टेड हैं।
ये बताइए कि ये पिक्चर आपको क्या मैसेज दे रही है। जनाब, इस तस्वीर से आपने क्या सीखा? ये तस्वीर जो है, ये बहुत सारे लोगों की साथ जो कुछ हो चुका है उसको एक्सप्लेन कर रही है। आमतौर पर जो अडोलेसेंट बॉयज हैं उनको एसआरएच की गुफ्तगू से अलहदा कर दिया जाता है कि ये तो भी छोटा है, इसको क्या पता, ये बातें इसके साथ नहीं करो, इसका दिमाग खराब कर देंगे। इसको इग्नोर कर दिया जाता है, अकेले छोड़ दिया जाता है। और अकेले छोड़ दिया जाता है, उसकी तैयारी ही नहीं करवाई जाती कि इस दौरान उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह अपने प्रॉब्लम जो हो रहे हैं उस पे काबू पाना चाहिए, कहाँ से रहनुमाई हासिल करे, ये सब चीजें उसको नहीं पता। इसी तरह जो छोटी बच्चियां हैं उनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, उनको नहीं पता वो कौन है, शादी की उम्र है भी या नहीं, उनकी शादी अगर हो जाती है तो बीवी की ऐसी से क्या जिम्मेदारियां हैं, उनका जिस्म शादी के काबिल है या नहीं। और जब शादी हो जाती है तो फिर वो उनको सिर्फ एज अ मदर ही देखा जाता है, एज अ इंडिविजुअल नहीं देखा जाता। अब सवाल पैदा ही होता है, हमने ये दो पिक्चर्स क्यों लगाई? आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये दो पिक्चर जो है वो अडोलेसेंट मेल और अडोलेसेंट फीमेल की तकलीफों को बयान कर रहे होते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में आपको पता चल रहा है। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के जो अडोलेसेंट हैं इन पे काम शुरू हो चुका है नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल द नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड promoted and fulfill the children's right, while the Pakistani Demographic and the Health Survey highlights the need for better access to contraceptive and education। हमारे यहाँ काम शुरू हो चुका है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वो कुछ होना हमारे पास बहुत अच्छा हो रहा है। अब जो है डेवलपमेंट के हवाले से काम भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। और ये महसूस किया गया है एक सर्वे के मुताबिक कि उनके पास एजुकेशन नहीं है। और खास तौर से अगर उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो उनके पास जो है वो कंट्रासेप्टिव की सहूलियत मौजूद नहीं है। बच्ची घर आती है तो पता चलता है उसकी शादी है, तैयार करके बिठा दिया जाता है। और फौरी तौर पर शादी के अगर 13 साल की है तो शादी के बाद फौरी तौर पर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। कसूर किसका हुआ? कोई इसका जवाबदार नहीं। और जब वो उसी बच्चे को जो कि उसकी मर्जी के बगैर, उसकी मर्जी नहीं थी, उसको पता भी नहीं कि वो माँ बन रही है, पैदा होने वाला होता है, तो उस पैदा करने के दौरान अक्सर उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ का जिम्मेदार कौन है? हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी दफा बहुत सारी जगहों पे मेल को एज अ एडवोकेसी पॉइंट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। खास तौर से पाकिस्तान में जो हमारे पास अर्ली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉलिसीज है और बाकी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिर्फ जो मर्द है उसके किरदार के इर्द गिर्द रखा जाता है। मिसाल के तौर पर फैमिली प्लानिंग का हो या जो किसी किस्म का कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो जैसे खानदानी निज़ाम वगैरह, तो उसमें सिर्फ मेल को ही डिसीजन के लिए माना जाता है, फीमेल को नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पर क्या होता है कि मेल जो होते हैं वो फैमिली प्लानिंग की कंपेन में ज्यादा शामिल किए जाते हैं। और उनका उनका डिसीजन माना जाता है। कोई भी औरत ने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करना है तो वो कहेगी कि मैं पहले अपने मियाँ से पूछती हूँ, क्योंकि वही फैसला कर सकते हैं। पॉलिसी ने मेल को एज अ डिसीजन मेकर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चॉइसेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब यहाँ भी ये है कि क्या ये एम्पावरमेंट है? नहीं, ये एम्पावरमेंट नहीं है कि आप फीमेल के लिए जो रिप्रोडक्टिव इस्तेमाल करना चाह रही हैं उसकी परमिशन जो है वो मेल से लें। तो ये जो है ये कंट्रोल कहलाता है।
ये एम्पावरमेंट नहीं कहलाती। लेकिन वक्त के साथ साथ काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब फीमेल सेंटर्ड लोकलाइज अप्रोच की हम बात करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जो, हाँ, अभी फीमेल ओरिएंटेड एडवोकेसी जो है पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ किस्म के मेटर्नल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन की बात होती है। मैंने खुद इसमें से कई ऐसे एडोलसेंट हेल्थ के हवाले से, उनकी लीडरशिप के हवाले से काम किया जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होती है। तो उनको अर्ली चाइल्ड मैरिजेस से बचाने के लिए बात होती है, उनकी स्कूल की तालीम अच्छी करने के बारे में बात होती है, उनको एम्पावर करने के बारे में बात होती है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन चलाने के बारे में बात होती है। हार से जो लोकल, हाँ, ये जो होता है हमारे पास एडवोकेसी का ये एरिया, इसमें जो ग्रूस रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है। और क्रिटिक्स ये है कि वुमेन को उस वक्त वुमेन उस वक्त प्रोग्रेस कर रही होती है, लेकिन बाज़ का जो होता है उसमें मदर या वाइफ्स के हवाले से तो बात होती है, लेकिन अडोलेसेंट की जो ऑटोनॉमी है उसके हवाले से बात नहीं हो रही होती। जबकि अडोलेसेंट की जो ऑटोनॉमी है वो सबसे पहले हमारे पास प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इस प्रायोरिटी के मुतालिक बात नहीं होती। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि बाज़ जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है कि हमने औरतों को इतनी आज़ादी दी हुई है, वो हमसे पूछी जाए, हमसे जो बताकर फिर अंदर आए वो क्या लेकर आए, क्या चीज़ सब। उनको ये नहीं कहा जाता कि भाई आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और इसको आप किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। जिस तरह हम कपड़ा तक खरीदने में उनकी चॉइस का ख्याल रखते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से भी हमें उनका ख्याल करना है। अब नेक्स्ट, मेल सेंटर्ड और फीमेल सेंटर्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेसेस होती है, वो हम बात कर लेते हैं। दोनों अप्रोचेज जो है ना वो अडल्ट हेल्थ के हवाले से फेल है, चाहे आप मेल की बात करें या फीमेल की बात करें। ठीक है। इसलिए ये है कि हमने यूथ को जो है अडल्ट तक जान समझने का एक किरदार अदा कर रहे हैं। उनको उनका क्या हक है और उनको किस तरीके से उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो मेल है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो फीमेल है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से हम लोग बात नहीं करते, जबकि हमें करनी चाहिए। अब आप लोग ये बताएं कि आप में से कोई बता सकता है कि हमारी पॉलिसीज क्यों फेल होती हैं? कोई बता सकते हैं? यस। चल मैं बताती हूँ। यहाँ तक हमें ये बात पता चल गई कि हमें यूथ के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एडवोकेसी करनी है। पाकिस्तान में इस वक्त अडोलेसेंट अभी भी शेडो में है। ठीक है ना। करंट जो हमारे एसआर इंडिकेटर्स है वो हमें बताते हैं कि अर्ली चाइल्ड मैरिजेस भी ज्यादा हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी कम है, टैबूज भी बहुत ज्यादा है। कि ये सेक्सुअल हेल्थ पे बात करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बात करना मायूब समझा जाता है, खास तौर से कुछ जगहों पे। दूसरा, पॉलिसी जो है वो स्टार्टेड हो चुकी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ हिस्सा मैंने पिछले साल देखा था और मुसलसल, लेकिन ये कंप्लीट हमारे पास नहीं आया। खुशी की बात यह है कि बहुत सारी जगहों पे अर्ली चाइल्ड मैरिज की मजम्मत हुई है, बहुत सारे बिल पास हुए हैं कि उसके हिसाब से लड़की को जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल हैं, हम उसको उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते कि जो हमारी अडल्ट हेल्थ के हवाले से पॉलिसीज हैं उनको हम किस तरह एड्रेस करें। फिर बिल का मैंने आपको बता दिया है, अडोलेसेंट की पॉलिसी पे काम हो रहा है डिफरेंट एरियाज में, लेकिन सब आइसोलेशन में काम करें, मिल के एक कलेक्टिव कोशिश क्योंकि नहीं होती, इसलिए अक्सर चीजें भी नहीं मिलती। एडवोकेसी से हमने क्या लेसन लिया है और फ्यूचर डायरेक्शन क्या होती है? कहते पीछे जो हमने पास में, जब जो मैंने आप लोग को प्रेजेंटेशन दी तो हमें पता चला कि ज्यादातर जो
एडवोकेसी है वो मेल सेंटर्ड होती है, मेल ही उनके हर तरह का डिसीजन करते हैं, घर में भी और शादी के बाद भी। फीमेल सेंटर जो होता है ना वो मेटरनल हेल्थ बेस होता है, सॉरी मेटरनल हेल्थ बाइसेस उसमें बहुत ज्यादा मौजूद है, जैसा कि हमने पीछे भी जिक्र किया। अब हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा एडवोकेसी करने की जरूरत है कि एडोलसेंट बहुत अहम है। एडोलसेंट की तादाद हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, ये एक किस्म की फौज है, और इस फौज को हमने सही तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हमारी यही फौज जो है वो आगे जाके बेहतरीन यूथ बन सके। इसके लिए हमें एडवोकेसी करने की जरूरत है कि सबसे पहले ऐसे कानून बनाए जाए जिसमें यूथ को एजुकेशन, हेल्थ और काम करने के हवाले से फैसिलिटीज दी जाए, उनको सुना जाए, उनके मसलों के हल के लिए बात की जाए। ठीक है, अब थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास एडवोकेसी के हवाले से पाकिस्तान में कौन से तीन बड़े बड़े मैसेजेस हैं, बताएं मुझे। जी, कोई बताएगा मुझे? अगर नहीं है चलिए मैं आपको बताती हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग तो आप लोगों ने कर ली होगी कि क्या बात हो रही है। लेट्स सी आगे हमें स्लाइड क्या बताती है। और स्लाइड हमें ये बताती है कि हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के करंटली इंडिकेटर्स है तो सही, लेकिन इसको प्रॉपर इस पे और काम करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टैबूज है उनके ऊपर काम करेगा। पॉलिसी जो है वो स्टार्टेड हो तो चुकी है, लेकिन खास तौर से वो कुछ चीजों तक महसूस है, उससे ज्यादा वो काम उसमें नहीं कर रहे। अर्ली चाइल्ड मैरिज बिल जो है वो पास हो चुका है। साथ ही हमें जो है अडोलेसेंट पॉलिसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। जो हमने एक चैलेंज शुरू में देखा था वो क्या था, दोबारा दिखाती हूँ आपको। जी, पॉलिसी के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है गवर्नमेंट और डोनर की तरफ से, और हमारे पास किराए भी नहीं है। किराए जब जाती है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जरूर काम करती है, किराए ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास इतना बड़ा इतनी बड़ी आबादी है इस या एडोलेसेंट की, इसको हमने किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन देनी है ताकि ये अपनी नॉर्मल रूटीन में उसको आम चीजें समझते हुए अपनी जिंदगी का सफर तय करे। और जो हम एक चैलेंज जो मुझे महसूस होता है आम जिंदगी में वो यही होता है कि बहुत सारे जगहों पे पढ़े लिखे होने के बावजूद माशरा जो है वो आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस करता है कि शौहर की मानो। ठीक है, जो वो कह रहा है वो करो, भाई शादी होगी तुम जल्दी जो है बच्चे पैदा करो, छोटी हो तो क्या हुआ, शादी तो हो गई है बच्चे पैदा करो। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हमें इन बातों से निकल के हकीकत की तरफ जाना है। लेसन लर्न क्या है हमारे पास के मेल सेंटर्ड पार्ट जो है पेट्रियार्शियल हमारे पास रीइंफोर्समेंट्स होती है, लेकिन हमें इसको हकीकत पर मबनी एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो फीमेल को देनी है। और फीमेल हेल्थ सेंटर जो सेंटर्ड होता है जिसे अंदर फीमेल काम करती है उसका भी जो है उस पर मजीद काम करने की जरूरत है ताकि यहाँ पे बाइसेस कम हो। और फ्यूचर एडवोकेसी जो होती है उसमें अडोलेसेंट के ऊपर जरूर बात करनी है कि अडोलेसेंट का कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई पार्ट हो जिसके अंदर आप इस काम को आगे कंटिन्यू कर सकें। अब हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं क्लोजिंग चैलेंज की तरफ आती हूँ। मिंटोर टोन हमें ये कहते हैं कि अगर आप ये सेशन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि आप ये सोचिए कि एडवोकेसी जो है सिर्फ एक पोलाइट परसुशन है, फॉलो करना है, सिर्फ लेक्चर लेना है, तो ये बिल्कुल वैसी बात नहीं है। एडवोकेसी जो होती है एक कन्फ्रंटेशन होती है पावर के साथ, और पाकिस्तान के एडोलेसेंट जो होते हैं वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से वो उसको आगे लीड करते हुए लेके जाते हैं। कॉल टू एक्शन ये है कि हर पार्टिसिपेंट ये कमिट करे कि वो एक एडवोकेसी स्टेप
जो है वो उठाएगा और उसको अपने काम में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से कैसे उसको लेकर आएगा, और कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शामिल करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएगा। हालांकि उसके पास पैसा भी नहीं होगा, हर काम उसको और खुद करना होगा, तो कैसे कर सकेगा। हमेशा ये बात रखिएगा कि हम अडोलेसेंट को जो है वो नजर आते रहना चाहिए, इनविजिबल नहीं होना चाहिए। और आपकी पॉलिसी जो है उसमें अडोलेसेंट के हवाले से सारी सारी डिटेल होनी चाहिए कि एज क्या होती है, कब से कहाँ तक होती है, इनको कौन से मसले होते हैं। और जिस तरह बाकी स्पेस के मसले हैं, अम, बल्कि अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यस, पॉलिसी में मैं आपको एक सिंपल बता देती हूँ। पॉलिसी में आपको क्या क्या चीजें शामिल करनी है, अडोलेसेंट हेल्थ की, अडोलेसेंट की एजुकेशन के बारे में बात करनी, हेल्थ के बारे में बात करनी, राइट्स के बारे में बात करनी, वाइस। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं करनी। हमने आज एडवोकेसी का छोटा सा सेशन लिया है, सिर्फ ये समझ लेके दरिया को कुएं में बंद करने के मुताबिक है, लेकिन इससे बड़ा सेशन आगे मजीद आते चले जाएंगे। ये अभी जो है मुख्तलिफ यूथ की चीजों को लेते हुए उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी प्रेजेंटेशन हो रही हैं, सेशंस हो रहे हैं, और बाकायदा इसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। या इससे ऊपर हाई लेवल पर जाएंगे जहां पर हम मुख्तलिफ चीजें और भी पढ़ेंगे। तो कहते हैं पॉलिसी ये कहती है कि आप उनको ये सब चीजें जरूर दें। और खास तौर से फिर आप उसमें पावर और इन्वेस्टमेंट भी लगाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एडolescent है, उसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज नजर आती है, तो आपको उसके ऐसे प्रोग्राम देने हैं, ऐसे इन्वायरमेंट देना है जिसमें अपनी इस पॉलिसी को वो निखारे। ठीक है, बजाय इसके कि वो ऐसे सिर्फ नौकरी की तरफ चला जाए, यहाँ पर उसकी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं बल्कि रूटीन की एक चीज चल रही होती है जिसको उसने पूरा करना होता है। यहाँ पे जो एक और स्लाइड है कि हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर का एडवोकेसी के हवाले से, अडोलेसेंट की एडवोकेसी के हवाले से क्या अहम किरदार है। तो उसका जवाब है कि अडोलेसेंट का बहुत अहम, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का बहुत अहम है। 1 मिनट में आपको देती हूँ, आप सब लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, बताएंगे आपका क्या अहम किरदार है इसमें। आप लोग अपने माइक खोल के मुझे बताएं। जी, मुझे कुछ मैसेज मिला है, उस मैसेज को देखते हुए क्या कहते हैं। अच्छा, शाहिद साहब भी हमदर्द यूनिवर्सिटी से हैं। हम्म, सब ज्यादातर। अच्छा, कल्चर हमारा लिखते हैं कि कल्चरल मिथ्स की वजह से भी गर्ल्स को अवेयर नहीं किया जाता। वेरी गुड, आप सही कह रही हैं, हमें जो है गर्ल्स को जरूर अवेयरनेस देनी है, इससे पहले वो कंफ्यूज हों अपनी बहुत सी चीज़ों के मामले में। बिल्कुल आप सही कहती हैं, बहुत अच्छी अवेयरनेस देनी चाहिए, मेंसेस शुरू होने से पहले अवेयरनेस देनी चाहिए। गुड टच और बैड टच के बारे में पहले से बता देना चाहिए, और अगर इस तरह का हो सिचुएशन तो किस तरह आप हैंडल करते हैं जरूर बताना है। वेरी गुड। कहते हैं कि अनएजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो मोस्टली ये अपने बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी करवा देते हैं। जी, ऐसे ये वर्ली चाइल्ड की जो मैंने बात की थी वो यही हो रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही इस मैसेज को पढ़ते हुए बस ध्यान में रखने हैं कि हमारे पास अर्ली चाइल्ड मैरिजेस बहुत हैं, तो उनको कम करने में आपकी ये जो सेशन है ये हेल्प कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो एसआरएच के बेहतरीन एडवोकेट है, क्योंकि उनको एजुकेशन मिली होती है, वो बहुत सारा काम इस हवाले से कर रहे होते हैं। साथ में अगर अगर वो आपके सेशंस लेते हैं तो वो आप बहुत बेहतरीन काम सर अंजाम देंगे। इसके अलावा यही हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ये अडल्ट के पास जाते हैं, उनकी सलाहियत को पहचानते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। क्योंकि ये उनके ऊपर भी हेल्थ केयर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो अडल्ट हेल्थ के पे भी काम करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन है, कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे जरूर बताएं। जी, रिकॉर्डिंग जो स्टॉप कर रहे हैं।
अभी भी इधर ही यहाँ पर ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है, ये से एक सीरीज है, क्योंकि एक तो ये जो जूम लिंक है ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिया जा सकता टॉपिक के हिसाब से। फिर ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक वक्त में उनके लिए बहुत ज्यादा बात समझना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके चलते हैं। उन छोटे छोटे टॉपिक्स को उन छोटे छोटे टॉपिक्स को टुकड़ों में हम लोग बात करते हैं, और आप उसको मोटिवेट करते हैं आप इस पे बात करें। हम भी तक जो है ये छोटे छोटे सेशंस की वजह से बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, जिसकी वजह से हम इसको एक वेबिनार की शक्ल में भी करेंगे, और खुल के हम लोग बात करेंगे, ना सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, कि स्टूडेंट्स को क्या मसले मसाइल है। तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। ओवर टू यू। मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अदीना खटक है, हमारा है, अनिल गिल है, ठीक है, और एक मोबाइल के नाम वाले भी गेस्ट हैं, फिर कोमल है, मोहम्मद आमिर हैं, और शाहिद जेम्स हैं, जैनब इसरार है। तो आप लोगों ने इन टॉपिक्स पे मुसलसल बात करते रहना है, ना सिर्फ खुद बात करना है बल्कि ये नॉलेज दूसरों को देनी है। जो हमारे इर्द गिर्द अडोलेसेंट हैं 10 साल के ऊपर से लेके, उन सबको हमने सेफ रखना है, ठीक है। दो मैसेज आए हैं, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू, कोमल कह रही है हमारा। मैंने कोशिश करती हूँ कि कंसेप्ट को बहुत क्लियर करूँ, और एक आम लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये फिर आपको याद रह जाता है कि इस तरीके से वो बात करें। हमारा जो है टॉपिक किस हवाले से, ये वाला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हिसाब से एडोलेसेंट हेल्थ में क्या अहम किरदार है, इस पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नॉलेज लेते जाएं और दूसरों को बताते चले जाएं, नॉलेज लेते जाएं दूसरों को बताते चले जाएं। आज का हम सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं कि आप जो हैं दूसरों को एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेहतरीन एजुकेशन लें और दूसरों को बताते भी जाएं। अब एक और मेरे पास रिस्पांस आ गया है, गुड टॉपिक, थैंक यू मैम। आप लोगों को मैं मजीद इस तरह के टॉपिक जिसपे आमतौर पे लोग बात करना पसंद नहीं करते, या तो उनको शर्म आती है या टैबू टॉपिक होता है, तो मैं मुसलसल इस तरह आप लोगों के साथ शेयर करती रही। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह ताला, इसको मैं आपको और सिखाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। जी थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? जी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अभी 3 बजे दोबारा एक सेशन है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।